नमस्कार फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों अब यहाँ पे टाटा, ठीक है, मतलब नाम सुन करके ही ना लोगों में एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, यानी कि लोगों का टाटा के प्रति बहुत सारा ट्रस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे ना एक ऐसा स्टॉक लेकर के आए हैं, यानी कि दो स्टॉक, सॉरी मोटा मोटी दो स्टॉक लेकर के आए हैं जिनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? अगर देखा जाए तो एक कंपनी, यानी कि जिस सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती है उस पे गवर्नमेंट पूरा फोकस करते हुए देखने को मिल रहा है और मेरे भाई गवर्नमेंट मेहरबान है उन दोनों सेगमेंट में। ठीक है, पहली कंपनी जो कि अगर देखा जाए तो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बादशाह मानी जाती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि दूसरी पॉइंट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी कामकाज करते हुए आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार बहुत ही फोकस देखने को मिल रही है। और देन दूसरी जो कंपनी है जिसके बारे में बात करेंगे वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में नंबर 1 कंपनी देखने को मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो में बने रहना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर करना है। अब दोस्तों देखिए, जो पहली स्टॉक है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, और देन आपका ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ठीक है, इसमें नंबर 1 देखने को मिलती है और इसका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता है इस सेगमेंट में, यानी कि इस सेक्टर में। ठीक है, और दूसरी जो कंपनी है मेरे भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है। अब दोस्तों जब इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करेगी तो बैटरी चाहिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो टोटल और टोटल यहाँ पे कंपनी दोनों एक दूसरे के मान के चलिए दोस्त माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और दोनों टाटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो मेरे भाई रिक्वेस्ट है आपसे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक है, तो चलिए जो स्टॉक है जिसपे जिसका ट्रस्ट है जिसपे टाटा स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे मोटा मोटी 2 सॉलिड स्टॉक लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों जो पहली स्टॉक है, ठीक है, उसके बिजनेस जान लो। ठीक है, चार्ट पे भी हम लेकर के चलेंगे, यहाँ पे पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाटा पावर कंपनी इज लिमिटेड प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट एम्स प्रोड्यूट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज के जरिए यहाँ पे कंपनी का एम्स है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए और यहाँ पे सोलर रूफ के जरिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने बजट में देखा कि कैसे यहाँ पे 1 करोड़ लोगों के घरों के ऊपर यहाँ पे सोलर पैनल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसको मिलेगा मेरे भाई? तो वो है टाटा पावर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कंपनी को ब्राइट, यानी कंपनी का बहुत बड़ा ब्राइट बिजनेस है। देन यहाँ पे देखा जाए तो ईवी चार्जिंग 1 लाख चार्जिंग स्टेशन इन्होंने इंस्टॉल करना है 2025 तक। ठीक है, जिसमें से 60,000 प्लस इन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है और बचे 2 साल में 40,000 यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंस्टॉल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्यूचर ब्राइट है। अब जानते ही हैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बन करके तैयार होंगी तो भाई चार्ज होंगी बैटरियां तभी तो चलेंगी। ऐसे थोड़े ना है कि बैटरी आज खरीदे कल बेच दिए फिर दूसरा कल नया ले लिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में कंपनी लीडर के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आपको सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पैटर्न पे। कंपनी जब लिस्ट हुई थी 8 रुपया 32 पैसे पे लिस्ट हुई थी 1999 में, और यहां से इस स्टॉक में एक भयंकर मूव देखने को मिला था। मोटा मोटी मान के चलिए 14-15 गुना आपका पैसा कर दिया था। ठीक है, यहां पे देखिए कर दिया है ना। ठीक, देन स्टॉक में गिरावट आया और यहां से जब ये गिरावट आया तो लगातार इसमें गिरावट देखने को मिला मेरे भाई। ठीक है, तो ये भी वाला मैटर आपको पता होना चाहिए। लगातार इस कंपनी में मतलब 80% तक ये स्टॉक टूट चुका था 2010 से 2020 तक, यानी कि 10 साल में आपका पैसा यहां पे 80% डूब चुका था। ठीक है, अब यहां देखिए जिस प्रकार से 2020 से और 2023 तक ये स्टॉक भागा है, मतलब मोटा मोटी 12 गुना आपका पैसा कर दिया, यहाँ पे 12-13 गुना पैसा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उस प्रकार से लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले ऊपर में एकदम सॉलिड रिटर्न देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे एक पैटर्न, यहाँ पे देखिए लोअर एंड लो का पैटर्न लगा रहा था, यहाँ पे देखिए हायर एंड हाई का पैटर्न लगाते हुए देखने को मिल रहा है मेरे भाई। और यहाँ पे एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस भी है, पेशेंस भी आपका चेक करता है, लेकिन यहाँ पे जितना ये स्टॉक गिरे भाई साहब आपको ऐड करना है, आने वाले 5 साल तक आपको होल्ड करना है। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं, यहीं पे पूरा बल्क में पैसा नहीं लगा देना है हाई पे। ठीक है, इसको भी आपको नोट करना है। हाँ,
थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लीजिए 10 क्वांटिटी ले लिया, देन नीचे आया 20 क्वांटिटी ले लिया, ऊपर जा रहा है एंजॉय करो, देन नीचे आ रहा है फिर इस स्टॉक में पैसा लगा दो। अगर ऐसे लगाते हैं तो नो डाउट आने वाले समय में ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब फटाफट कंपनी के कुछ बिजनेस जैसा कि आपको हमने बता ही दिया, कंपनी के फंडामेंटल पे चर्चा करते हैं। 1,25,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12%, ठीक है। फेस वैल्यू यहाँ पे 1 रुपया देखने को मिल जाएगा, डिविडेंड भी अच्छा खासा है, थोड़ा सा मतलब 1% से भी कम, आधा परसेंट के आसपास डिविडेंड है। तो चलिए कुल मिलाकर के यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉजिटिव 44% का CAGR 5 साल में, डिविडेंड हेल्दी पे आउट करते आ रहा है। निगेटिव पॉइंट की बात करें, 4 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से। यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 3 साल में 9-9.5% के आसपास है, जो कि लो माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो बड़े बड़े दिग्गज है, NTPC है, अदानी ग्रीन है, पावर ग्रिड है, अडानी पावर है, टाटा पावर कंपनी, ठीक है। यहाँ पे 5वें नंबर की कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट पे हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो ईयरली बेसिस पे हमको देखना है भाई साहब कि रिजल्ट में ग्रोथ हो रहे हैं कि नहीं। तो कंपनी का सेल्स है, यहाँ पे देखिए लगातार ग्रोथ है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल ग्रोथ कर रहा है, तो ये एक जबरदस्त पॉजिटिव पॉइंट है। देन कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें, हर साल ग्रोथ कर रहा है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए डबल हो गया है, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें, लगातार ग्रोथ है। देन यहाँ पे EPS में भी लगातार तेजी बनी हुई है, तो ये एक सॉलिड रीजन है इस स्टॉक को खरीदने का। चलिए सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि सबसे मस्ट होता है, देखते हैं आखिर कौन कौन कितने शेयर होल्डिंग पैटर्न ले रखे हैं। तो मेरे भाई प्रमोटर्स यहाँ पे 46-47%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे FI है, यहाँ पे DI डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार माल बढ़ा रहे हैं 16% के आसपास, और 26-27% के आसपास यहाँ पे पब्लिक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये पहला स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहना चाहिए, और माइंड सेट कर लो कि 5 साल तक, आने वाले 5 साल तक जितना स्टॉक गिरेगा भाई साहब वहां पे आपको ऐड करना है, ठीक है। पैसा ऐड करना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहला स्टॉक, नाउ जो सेकंड स्टॉक है, तो दोस्तों 31 रुपए के भाव पे ये स्टॉक 1999 में लिस्ट हुआ था। अब यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिला था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये स्टॉक बहुत ही भारी भरकम गिर चुका था 2016 से और 2020 तक, यानी कि 4 सालों में आपका पैसा 87% खा गया था, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार ये भी स्टॉक लगातार भाग रहा है मेरे भाई, मोटा मोटी 2020 से और 2024 तक, यानी कि अभी जितना पैसा आपका 13 गुना कर दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2020 से 2024 मतलब अभी 2024 बीता भी नहीं है, ठीक है। उस प्रकार इस स्टॉक में भी आपको पैसा जरूर ऐड करना चाहिए मेरे भाई। देखिए देखते ही देखते 1000 का स्टॉक हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो इस स्टॉक को भी आपको खरीदना है। सबसे पहले कंपनी के कुछ पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले नाम टाटा मोटर्स, ठीक है। पहला टाटा पावर था, दूसरा है टाटा मोटर्स। अगर देखा जाए तो कंपनी बहुत ही शानदार है। यहां पे देखा जाए तो कंपनी मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर पार्ट ऑफ द इलस्ट्रेशन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट। अब टाटा ग्रुप ऑफर्स वाइड रेंज, यानी कि वाइड है डाइवर्स पोर्टफोलियो, कार्स हो गया, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, डिफेंस हो गए, व्हीकल्स इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कंपनी ये सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, जो कि कॉमर्शियल व्हीकल्स हो गए, या फिर स्पोर्ट्स कार हो गए, या फिर आपके जो भी डिफेंस सेक्टर के जितने भी काम होते हैं, ये सारे कंपनी कामकाज करता है। यहाँ पे देखिए UK, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे चाइना, ब्राजील, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, सोलविका, मतलब बहुत ही बड़े बड़े कंपनी में देखने को, बहुत ही बड़े बड़े कंट्री में कामकाज करते हुए देखने को मिल जाता है। सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे जेगुआर एंड लैंड रोवर, ठीक है, इस सेगमेंट में भी कंपनी कामकाज करती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जल्द से जल्द इसका भी लॉन्च करने वाली है मेरे भाई, ब्रांडेड लग्जरी, ठीक है। यहाँ पे मोटा मोटी 67% का रेवेन्यू केवल जेगुआर एंड लैंड रोवर से आता है, ठीक है। अब चलिए मार्केट कैप पे चर्चा करेंगे। 3,34,000, 5% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 5-5.5%, फेस वैल्यू 2 रुपया, यानी कि इन फ्यूचर स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। दोस्तों एक पॉइंट आपको और बताएंगे, यहाँ पे अगर 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां बनती हैं तो 70 गाड़ियां किसकी बिकेंगी मेरे भाई? टाटा की बिकेंगी, टाटा ग्रुप की, टाटा पावर की, ठीक है। तो मतलब 70% मोनोपोली है, इसको भी नोट करके चलना है। चलिए अब यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में नंबर 1, सबसे नंबर 1 पे है भाई। यहाँ पे अगर देखेंगे कंपनी के रिजल्ट देखेंगे ईयरली बेसिस पे, तो मेरे भाई लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। आप चाहे तो वीडियो को पुश करके देख लीजिएगा, ठीक है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। देन अगर देखा जाए मेरे भाई, थोड़ा सा वेट करिएगा, सारा मैटर क्लियर होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, देखिए यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। देन आपका
नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव में था, यहाँ पे देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहा है और लगातार ये नेगेटिव कम होते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन इस साल पॉजिटिव देखने को मिला है, अच्छी बात है। देन ईपीएस में भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। चलिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है सबसे प्लस होता है, चलिए इसके भी बारे में जानते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो मोटा मोटी इसमें प्रमोटर्स 46-7% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 18-19% के आसपास यहाँ पे एफआईआई, 17-18% के आसपास डीआईआई और 17-18% के आसपास ये इसमें पब्लिक देखने को मिलते हैं। तो मेरे भाई ये दो स्टॉक आंख बंद करके पैसा लगा दो भाई, निश्चित ही मल्टीपल रिटर्न अर्न करोगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार स्टॉक में, तब तक के लिए केवल इतना ही।